अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 पर अलजेब्राइक फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, रेसिप्रोकल्स, बाई क्वाड्रेटिक। आपने उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपके पास सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है वो है 5x4 माइनस 19x² प्लस 12 इक्वल 0। ये आपके पास पहली इक्वेशन है जी। ठीक, इसके अंदर आपने सॉल्व करना है। आप देखें, आपने जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 डिफरेंट मेथड पढ़े थे। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व, लेकिन आप बाई क्वाड्रेटिक को जो है सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, लेट कर लेंगे x² जो है उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, x² को y के इक्वल लेट कर लिया। हम कहते हैं स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वेयर ले लिया। ये आपके पास क्या बन गया, x4 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, y2, जब हम स्क्वेयर ले लेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, आप कहें सर हम ये क्यों नहीं ले सकते, तो बिल्कुल आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि x4 को आपने y के इक्वल रख लिया। ठीक है, जब आप इसका स्क्वेयर लेंगे, ठीक, क्योंकि आपको जब आप स्क्वेयर लेते हैं तो ये x8 बन जाएगा और ये आपके पास y2 आ जाएगा। आपके पास x4 की जगह पे तो y रख लेंगे, लेकिन x8 आपके पास नहीं है इक्वेशन के अंदर। तो ये आपकी जो सपोज़ आपने करना है x4 इक्वल y, ये गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, छोटी पावर को x² को किसके इक्वल ऐड करेंगे, y के इक्वल। फिर आप स्क्वेयर लेते हैं तो वो फिर x4 किसके इक्वल बन जाएगा, y2 के। तो जहाँ जहाँ पे x² है आपकी इक्वेशन में, वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, y आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर x4 है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपके पास y2 आ जाएगा। तो ये देखें क्या बन गया जी, आपके पास 5y² माइनस 19y प्लस 12 इक्वल 0। अब आप ये आपके पास सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं जी सॉल्व। 12 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 से, कितना बनता है, 60 बनता है। तो मल्टीप्लाई करें 60 बने, और अगर हम उनको प्लस करें तो कितना बनना चाहिए, 19 बनना चाहिए। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 60 होता है। और इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड करें, 15 प्लस 4 करें, तो ये आपके पास 19 भी आता है। ठीक, तो ये आपके फैक्टर आ गए। 5y² माइनस 15y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल 0। पहले दो में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 5y कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बच गया जी y माइनस 3। यहाँ से आपके पास -4 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया y माइनस 3। y माइनस 3 सेम है, इसको हम एक मरतबा लिख लेते हैं, और 5y माइनस 4 को हमने एक मरतबा लिख लिया। दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखते हैं, y माइनस 3 इक्वल 0 और 5y माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालें, -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, -4 यहाँ के प्लस 4 हो रहा है, 5 डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने तो वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको जो इक्वेशन दी गई थी वो तो x की फॉर्म में थी। ठीक है, वेरिएबल उसमें क्या था, x था। लेकिन अभी जो आपके पास आंसर आए हैं वो किसके आए हैं, y के आए हैं। तो आपने y किसके इक्वल लेट किया हुआ था, x² के इक्वल। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू जो है वापस कर देंगे। y हमने लेट किया हुआ था किसके इक्वल, x के इक्वल। तो जहाँ जहाँ पे y है दोबारा वहाँ पे x² पुट कर दें, तो ये बन जाएगा x² इक्वल 3, ये बन जाएगा x² इक्वल 4/5। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस √3 बन जाएगा जी। और जब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 2/5 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या बन गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, 4 आंसर बनते हैं, एक प्लस का √3, एक माइनस √3, एक प्लस का 2√5 और एक माइनस का 2/5। क्यों, क्योंकि इक्वेशन की आपके पास पावर कितनी है, वो मैक्सिमम 4 है। तो इसके आंसर सोल्यूशन जो है रूट्स हैं वो भी कितने निकलेंगे, 4 ही निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 4x⁴ माइनस 27x² प्लस 18 इक्वल 0। यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरह से देखें, पावर आपके पास x की 4 आ रही है तो आप लेट कर लेंगे x² किसके इक्वल, y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब इनका बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आपके पास x4 बन जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, y²। अब जहाँ भी आपके पास x² है वहाँ पर y पुट कर देंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y²। तो ये आपके पास बन गया जी 4y² माइनस 27y प्लस 18 इक्वल 0। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आंसर सब में सेम आएंगे। तो देखें, हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 18 के साथ, तो आपके पास ये कितना बनता है, 72 बनता है। तो मल्टीप्लाई करें तो 72 बने, और प्लस करें तो कितना बनना चाहिए, 27। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, और 24 प्लस 3 आपके पास कितना होगा, 27 होगा। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया जी, 24 और 3। इनको हमने
क्या किया, यहाँ से पहले 2 में से कॉमन ले लेते हैं, 4y कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा y-6। यहाँ पर आपके पास 3 कॉमन आ रहा है तो हमने -3 कॉमन लिया, माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, y-6 बच गया। ये y-6 सेम है, इनको एक मरतबा लिख लेते हैं और 4y-3 को हमने एक मरतबा लिख लिया। अब दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखते हैं, y-6 इक्वल 0, ये -6 राइट पे आके प्लस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे -3 यहाँ पे आके प्लस का 3 होगा और 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आपने जिस तरह पहले क्वेश्चन आपको दिया गया था x वेरिएबल का, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो y का है, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, y किसके इक्वल ऐड किया था आपने, x² के इक्वल ऐड किया हुआ था, तो जहाँ पे y है वहाँ पर क्या लिख देंगे अब x² इक्वल 6 और यहाँ पे भी x² इक्वल 3/4 आ गया। स्क्वायर रूट लेना जी बोथ साइड, तो ये आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा जी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी तरह से है, 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 22x² प्लस 8 इक्वल 0। तो अब यहाँ पर आप लेट कर लेते हैं x² कोई y के इक्वल, तो बस स्क्वायर करेंगे तो x4 बन जाएगा इक्वल y²। आपने x² की जगह पे क्या पुट करना है y, और x4 की जगह पे क्या पुट कर देंगे y²। ठीक है, तो ये आपने जी वैल्यूज़ पुट कर दी, 5y की 2 माइनस 22y प्लस 8 इक्वल 0 हो जाता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है, 40 होता है। मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या बने, 40 बने, और प्लस करें तो 22 बनना चाहिए। 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 40, और 20 प्लस 2 आपके पास कितना होगा जी, ये आपके पास बनेगा 22 बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पेयर आ गए 20 और 2y। पहले दो में से आपके पास 5y कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा y-4, यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, y-4 इक्वल 0। y-4 सेम है, एक मरतबा लिख लेंगे हम, और 5y-2 को हम एक मरतबा लिख लेते हैं। यहाँ पे y-4 इक्वल 0 आ गया, दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख लें, -4 राइट साइड पे आके प्लस का 4 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर 5y-2 है तो -2 इधर राइट साइड पे आके प्लस का 2 होगा, और 5 मल्टीप्लाई आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ y। अब आपने करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिप्लेस कर देंगे। x की वैल्यू किसके इक्वल था, y किसके इक्वल था जी, x² के इक्वल हमने लेट किया था, तो x² इक्वल 4 आ जाएगा और x² इक्वल 2/5 जो आपका आंसर आया है। अब x² है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो ये आपके पास +-2 बन गया, और ये आपके पास प्लस-माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास इनके 4 सोल्यूशन है, इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है जी 4.2^2x+1 माइनस 9.2^x+1 इक्वल 0। यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर जो है 2x और 1 को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग 2 बेस के ऊपर क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि दोबारा देखें बेसिस सेम है, ये आपस में दोबारा ऐड होंगे तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये इन दोबारा चीज़ बन सकती है। ठीक है, इनको यहाँ पे अलग कर लिया, और डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, ये डेसिमल वाला डॉट नहीं है। ठीक है, और -9.2^x+1 इक्वल 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2^x को y के इक्वल ऐड कर लेते हैं। ये हमने 2^x को किसके इक्वल ऐड कर लिया, y के इक्वल। अब हम बोथ साइड पर स्क्वायर करते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x⁻² का स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर। ये पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2^2x बन गया इक्वल आपके पास आ गया y²। ठीक है, तो जहाँ पर अब आपके पास 2^x है वहाँ पर y रखेंगे, और जहाँ पर 2^2x है वहाँ पर आप y² रखेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर y2 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा y। ये आपने वैल्यूज़ पुट कर दी जी, ये देखें 4 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 8 इनकी जगह पे आ गया, और ये बन गया y2। ठीक है, और ये आपके पास एज इट इज़ -9y+1 इक्वल 0। अब मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 बने, और प्लस करें तो 9, 8 वन द 8, तो ये आपके फैक्टर आ गए जी। आगे हमने फैक्टराइजेशन की है इसकी सिंपल, दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख लें, y-1 इक्वल 0 और 8y-1 इक्वल 0। ये -1 राइट साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 प्लस का 1 होता है, 8 मल्टीप्लाई और आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू एक आ जाएगी 1/8 और एक आ जाएगी 1। अब x की रिप्लेस करनी है, तो y आपने किसके इक्वल क्वेश्चन में लेट किया था, 2^x के, वही आप इसको वापस कर देते हैं, रिप्लेस y इक्वल 2^x, तो ये बन जाएगा 2^x इक्वल 1 और 2^x इक्वल 1/8। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हम क्या रखते हैं 1, हमें बेस सेम चाहिए, क्योंकि x आपके पास ऊपर पावर में है,
जब तक नीचे बेस कैंसिल होगी तभी तो पावर जो नीचे आएगी, तो इसलिए आपको दूसरी साइड पे भी सेम बेस चाहिए होगी। तो आप 2 की पावर अगर 0 कर भी लें तो आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1। तो ये बेस से कैंसिल हो जाएगी, सेम बेसिस हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 0। और यहाँ पर 8 के फैक्टर बनाते हैं तो कितने बनेंगे, 1/2 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर -3। बेसिस सेम है तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -3। ये आपके पास एक आंसर आ गया -3 और एक आंसर आपके पास कितना आ गया जी 0। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 4 रेज़ टू पावर 1 + x - 4 रेज़ टू पावर 1 - x - 10 = 0। ये भी आपके पास एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, पावर के अंदर वेरिएबल जो है आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इस तरह की इक्वेशन को आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सेम बेस पे इकट्ठा अलग अलग कर लेते हैं। 4 रेज़ टू पावर 1 अलग कर लिया, 4 रेज़ टू पावर x अलग कर लिया, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से। यहाँ पे पावर जो है 4 रेज़ टू पावर -x जो है, ये इसको हम रेसिप्रोकल इसका पावर प्लस करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 रेज़ टू पावर x बन जाएगा। ठीक है, अब आप लेट करेंगे 4 रेज़ टू पावर x = y, क्योंकि यही आपके पास वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, तो इसी को लेट कर लेंगे। अब जहाँ पे 4 रेज़ टू पावर x है वहाँ पर y रख देते हैं। इधर भी आपके पास क्या बन जाएगा 4y + 4/y - 10। ये आपके पास वैल्यू, अब डिनोमिनेटर में y है तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को y के साथ, तो ये बन जाएगा 4y²। इसका y कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ 10y बन जाएगा। ठीक है, ये हमने जब y को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। इसको अरेंज कर लें, पहले y² वाली वैल्यू हमने लिख ली, फिर y वाली, और फिर विदाउट y वाली = 0 आ गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाएं तो 4 4 × 16 मल्टीप्लाई करें तो 16 बने, और प्लस करें तो कितना बनना चाहिए 10। तो 8 2 × 16 आपके पास फैक्टर बनते हैं 8 और 2। तो पहले दो में से कॉमन आपके पास 4y आ रहा है, अंदर y - 2 बच गया, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन और y - 2। y - 2 सेम है, इसको एक मरतबा हम लिख लेते हैं, और 4y - 2 को एक मरतबा = 0। दोनों फैक्टर को 1/1 0 के इक्वल रखते हैं। y - 2 = 0 है, -2 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से -2 राइट पे आके प्लस का 2 होगा, और 4 मल्टीप्लाई और आके क्या हो जाएगा डिवाइड। कैंसिल कर देते हैं, 4 1 2 1 2 2 2 4, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ये y की वैल्यू आई है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो आपने लेट किया हुआ था, y = 4 रेज़ टू पावर x के, तो जहाँ पे y है वहाँ पर आप पुट कर दें 4 रेज़ टू पावर x = 2। इसके फैक्टर बनाएं, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर कितने बनेंगे 2, और बाहर x पहले एज इट इज़ है तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2x = बेसिस दोनों सेम है, कैंसिल हो गई, 2x = 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास 1/2। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आप यही काम करेंगे। 4 रेज़ टू पावर x है तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, 2x बन जाएगा, और ये 2 जो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, अभी 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिस सेम है, कैंसिल हो गए, 2x = -1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके -1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही है। तो यहाँ पर भी आप देखें 3 रेज़ टू पावर x आ गए, यहाँ पे आपने अलग अलग बेस पे शिफ्ट कर दिया, 3 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर -x - 12 = 0। ये जो आपके पास 3 रेज़ टू पावर -x है, इसको हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ला के प्लस का कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लेट कर लेते हैं, लेट 3 रेज़ टू पावर x = y, ये आपके पास बन गया y + 27/y - 12 = 0। ठीक है, अब y को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये आपका y² बन जाएगा, ये 27 बन जाएगा, इसका y कैंसिल हो जाएगा, और ये 12y बन गया। ठीक है, = 0। तो इसको अरेंज करें, पहले y² वाली टर्म आ गई, फिर y वाली टर्म, और फिर विदाउट y वाली = 0। अब मल्टीप्लाई करवाएं तो फैक्टर कर देखें तो 27, और प्लस करें तो कितना बनना चाहिए 12। 9 3 तक कितना होता है 27, और 9 और 3 कितना होता है 12, तो ये 9 और 3 आपके पास 2 फैक्टर आ गए जी। अब पहले में से आप कॉमन ले रहे हैं, 2 में से y कॉमन आ रहा है, y - 9, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, y - 9, ये दोनों सेम है, इनको एक मरतबा लिख लेते हैं और बाहर वालों को एक मरतबा = 0। पहले फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख लिया, दूसरे फैक्टर को भी 0 के इक्वल, y - 9 राइट साइड पे आके प्लस का 9 हो जाएगा, -3 राइट साइड पे आके प्लस का 3। ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई हैं। अब आप x की फाइंड करने के लिए y जो आपने लेट किया था ऊपर, किसके इक्वल लेट किया था 3 रेज़ टू पावर x = y, उसको रिप्लेस कर देंगे। 3 रेज़ टू पावर x = y, यहाँ पर आ गया जी 3 रेज़ टू पावर x = क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है,
अब 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 का स्क्वायर, बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगी, x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होती है 1 होती है, तो इस y की जगह पे क्या आ गया 3 रेज़ टू पावर x, ये 3 एज इट इज़, ये बेस सेम है, कैंसिल होगी, x की वैल्यू क्या आ गई 1 और एक आपके पास क्या आ गई 2। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वैल्यू दी गई है 5 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इक्वल 0। यहाँ पर आप बेसिस अलग अलग करते हैं, 5 रेज़ टू पावर 1 अलग कर लिया और 5 रेज़ टू पावर 3x अलग, 5 रेज़ टू पावर 2 अलग कर लिया और 5 रेज़ टू पावर माइनस 3x जो है अलग कर लिया, माइनस 126 इक्वल 0। माइनस 3x जो है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, क्या कर देंगे प्लस का 3x कर देंगे और फिर लेट कर लेते हैं कि 5 रेज़ टू पावर 3x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा 5y प्लस 25 1/y आ गया और माइनस का 126 इक्वल 0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड हम y के साथ, तो ये 5y स्क्वायर बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा, y 25 बच जाएगा और ये 126y बन जाएगा इक्वल 0। इसको आप अरेंज कर लें जी, पहले y स्क्वायर वाली टर्म आ गई, फिर y वाली टर्म आ गई और फिर विदाउट y वाली टर्म्स आपके पास इक्वल 0। अब यहाँ पर देखें 5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो नंबर बनता है 125, मल्टीप्लाई करें तो 125 बने और प्लस करें तो कितना बनना चाहिए जी 126। तो 125 वन द 125 और 125 प्लस 1 कितना होता है 126 होता है। तो ये आपके पास फैक्टर आगे 125 और 1, पहले दो में से कॉमन आपके पास 5y आ रहा है, अंदर आपके पास बच गई y माइनस 25, यहाँ से आपके पास माइनस का 1 कॉमन और y माइनस 25 सेम है, इनको एक मरतबा लिख लिया और 5y माइनस 1 को एक मरतबा इक्वल 0, दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, y माइनस 25 इक्वल 0 एंड 5y माइनस 1 इक्वल 0। माइनस 25 राइट साइड पे आके प्लस का 25 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 राइट साइड पे आके प्लस का 1 और 5 मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5 बन गया। y की वैल्यू आपने जो लेट की थी उसको वापस कर दें, y किसके इक्वल लेट किया था 5 रेज़ टू पावर 3x के, वो आप वापस कर दें 5 रेज़ टू पावर 3x और इक्वल किसके आ गया 25 के फैक्टर बना लें, ये कैंसिल हो गया, 3x इक्वल 2 और 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। सेम इसी तरह से भी यहाँ पे भी वही 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऊपर ले चलें तो क्या हो जाएगा 5 की पावर -1 हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेसिस सेम है, बेसिस कैंसिल हो गई, 3x इक्वल -1 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 1 के साथ डिवाइड, एक आपके पास आंसर आ गया माइनस का 1/3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपके पास x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x प्लस 1/x माइनस 33 इक्वल 0। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो पावर 1 वाली है लेस पावर है उसको लेट करते हैं y के इक्वल, यहाँ पर जो है वो x प्लस 1/x, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। बोथ साइड आप स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये भी x प्लस 1/x होल का स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आपका फार्मूला ओपन होता है a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल y स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये x इस 1/x से कैंसिल हो गया, क्या बच गया जी आपके पास x² प्लस 1/x² और प्लस का 2, ये 2 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो x² प्लस 1/x² की जगह पे आप क्या पुट करेंगे y² माइनस 2 पुट करेंगे। ठीक है, और x प्लस 1/x की जगह पे क्या पुट करेंगे y, मतलब इसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे y² माइनस 2 पुट कर देंगे और इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा y। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई थी पहली y² माइनस 2 प्लस 2y माइनस 33 इक्वल 0। ये -2 और -33 कितना हो गया माइनस का 35 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई y² प्लस 2y माइनस 35 इक्वल 0। अब पेयर ऐसे बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 35 बने और अगर हम उन्हें माइनस करें तो 2 बनना चाहिए। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 35 और 7 माइनस 5 कितना होता है 2, तो यही आपके पास 7 और 5 क्या है पेयर हैं। तो 7 इसमें से कॉमन क्या आ रहा है y कॉमन आ रहा है, y प्लस 7 बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो y प्लस 7 सेम है उनको एक मरतबा और y माइनस 5 को एक मरतबा हमने यहाँ लिख लिया। दोनों फैक्टर को 1/1 0 के इक्वल रखते हैं तो y प्लस 7 इक्वल 0, प्लस 7 इधर आगे माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस 5 इक्वल 0, ये माइनस का 5 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब आपने जो y की वैल्यू लेट की थी किसके इक्वल लेट किया था, y को आपने x प्लस 1/x के इक्वल लेट किया था, वो वापस करनी पड़ेगी आपको वैल्यू। अब तो y की वैल्यू आप वापस करते हैं x प्लस 1/x, इसकी जगह पे ये आ जाएगा इक्वल -7। अब x को आप क्या करना है ख़त्म करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस x को ख़त्म करने के लिए आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो ये x² बन जाएगा।
ये x कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे 7x बन जाएगा। माइनस के 7x को हम यहाँ पर ला के प्लस का, ये दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके ऊपर अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये फैक्टराइजेशन मेथड से अगेन सॉल्व नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर एक y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, x + 1/x इक्वल क्या आ गया, 5 आ गया जी। यहाँ भी x को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये x² बन जाएगा, ये 1 और ये 5x आ गया। प्लस का 5x राइट साइड पे आगे माइनस का 5x हो गया। ये आपके पास अब दोबारा से नई 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। इनको आपने क्या करना है, अगेन इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और इनको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा था क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं आता तो उसको भी देखें आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जी। तो आपके पास ये 2 इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया इन पे दोनों पे और आपके पास दोनों के आंसर आ गई है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है सेम। क्वेश्चन 9 भी जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो इसको बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने लेट करना है। देखें x - 1/x 1 पावर वाले को आप y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब इनका आप स्क्वायर करते हैं तो बोथ साइड पे स्क्वायर, x - 1/x होल स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर बन गया। यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा, a² + 1b का स्क्वायर - 2ab। ये x से कैंसिल हो गया, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2। तो x² + 1/x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, y² + 2 पुट करेंगे। इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, y² + 2, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर y आ जाएगा। फिर आप इसको कंप्लीट, जिस तरह पहले क्वेश्चन आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल कंप्लीट उस तरह से इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, लेकिन देखें इसमें क्या है, 2x⁴ - 5x³ - 14x² - 5x + 2 = 0। अब यहाँ पर अगर आप वही काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं, अगर आप देखें इसमें x को लेट कर लेते हैं y के इक्वल और फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो x2 = y² बन जाएगा। तो फिर जो पावर 3 वाली है और 1 वाली है या 2 वाली है उसको आप क्या करेंगे, 4 वाली को क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ज़रा इसमें जो सपोज करना है ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, x² से क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब आप x² को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2x² - 5x³ - 14x² 5x/x² + 2/x² = 0। हर टर्म को हमने x² के साथ क्या कर दिया, डिवाइड। 0 को इसी पे डिवाइड कर भी दें तब भी आंसर क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 पावर कैंसिल होगी, कितनी बच जाएगी, 2 आपके पास। यहाँ पर 2 कैंसिल होगी तो 1 बचेगी। यहाँ पर दोनों कैंसिल, यहाँ पर 1/x बच जाएगा और यहाँ पर 2/x²। अब जो x² वाली हैं उनको ज़रा आप इकट्ठा कर लें, एक साइड पे कर लें। 2x² + 2/x² इधर कर लिया। फिर x वाली आपके पास -5x + 5/x, इसको आपने इधर कर लिया और माइनस के 14 को आपने साइड अरेंज कर लिया, मतलब इनको आपने। तो इधर देखें दोनों टर्म्स में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, वो आप कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच जाएगा x² + 1/x²। यहाँ से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन लेंगे तो x - 1/x² - 14 = 0। अब यहाँ पर बिल्कुल ये पीछे वाला क्वेश्चन बन गया आपका 8 और 9 की तरह से। x - 1/x को आप y के इक्वल ऐड कर लें, छोटी पावर को, ठीक है। स्क्वायर करें बोथ साइड, x - 1/x होल स्क्वायर इक्वल y का स्क्वायर। तो इसका जब फार्मूला ओपन होगा, a² + b² - 2ab = y²। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बन गया जी, x² + 1/x² - 2 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो x² + 1/x² की जगह पे आप y² + 2 पुट करेंगे और x - 1/x की जगह पे आप y पुट करेंगे। तो देखें जी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 × y² + 2, ठीक है। 2 × y² + 2 माइनस, और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 5 × y, ठीक है। क्योंकि आपने ये किसके इक्वलेट किया था, y के इक्वलेट किया, तो ये 5y - 14 = 0 एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करें जी, देखें मल्टीप्लाई करें, 2y² + 4 - 5y - 14 = 0। तो ये माइनस प्लस का 4 और माइनस का जो आपके पास 14 है कितना बन जाएगा, माइनस का 18 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखें आप इस जगह पे, ये आपके पास क्वेश्चन में क्या है, -5x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। तो फिर यहाँ से जब माइनस कॉमन आएगा तो x + 1/x बन जाएगा, ठीक है। तो इधर भी आपके पास x + 1/x, यहाँ भी, यहाँ प्लस का 2 बन जाएगा और जब +2 इधर आएगा तो माइनस का 2 बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा y² - 2 और ये भी माइनस, तो -4 और -14 फिर आपसे यहाँ पर -2 बन गया।
ये आपके पास 2 to the 4 माइनस का 4, फिर आपके पास -4 और -14 क्या बनेगा, माइनस का 18 बनेगा। ठीक है, वो वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो था वो मिस्टेक उससे आगे हो गई थी सेकंड स्टेप से। देखते हैं जी, अब आपके पास इक्वेशन बन गई है 2y² - 5y - 18 = 0। तो मल्टीप्लाई करें तो 2 8 13 बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना बनता है, 36 बनता है। मल्टीप्लाई करें 36 बने और माइनस करें कितना बनना चाहिए, 5। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, 36, और 9 - 4 कितना होता है, वो आपके पास 5 बनता है। तो ये आपके पास दो पेयर आ गए जी, -9 और प्लस का 4। पहले दो में से आपके पास कॉमन y आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा। y को आपका कॉमन आ गया जी, अंदर बच गया 2y - 9, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ गया तो 2y - 9 सेम है, इनको एक मरतबा लिख लिया और y + 2 को हमने एक मरतबा। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखते हैं, y + 2 = 0 एंड 2y - 9 = 0। +2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, -9 इधर आके प्लस का 9, 2 मल्टीप्लाई और आके डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास दो y की वैल्यूज़ आ गई हैं। y आपने लेट किया था जी x + 1/x के, तो वो आप रिप्लेस कर देंगे, x + 1/x = -2 और x + 1/x = 9/2। ठीक है, तो x को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में है तो आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे x के से, तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपके पास टर्म 1 बन जाएगा, ये माइनस का 2x बन जाएगा। ठीक है, जब आप हर टर्म को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इधर आके प्लस का 2x हो गया, तो मल्टीप्लाई करवाएं 1 बने और प्लस करें तो 2 1 1 का कितना होता है 1, और 1 + 1 कितना होता है 2। तो ये फैक्टर आपके पास आ गए 1x और 1x। पहले में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा x + 1, यहाँ से 1 कॉमन x + 1, ये सेम है, इनको एक मरतबा लिख लिया और बाहर वालों को भी हमने एक मरतबा। तो ये आपके पास दो वैल्यू आ गई जी, x की -1 और ये भी आपके पास क्या आ गया, -1। सेकंड साइड पे आ जाए, दूसरी साइड पे आपके पास y किसके इक्वल था, 9/2 के। यहाँ पर y की वैल्यू रिप्लेस की हमने, x + 1/x = 9/2 आ गया जी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं जब x के साथ तो क्या बन जाएगा, ये x², ये आपके पास 1 बन जाएगा, ये 9/2। अब इस 2 को भी आपने क्या करना है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको भी आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये आपके पास 2x² बन गया, ये 2 बन गया और ये आपके पास 9x बन गया जी। प्लस के 9x को लेफ्ट साइड पे ले आए, माइनस का 9x हो गया। अब 2 × 2 4 होता है, मल्टीप्लाई करवाएं 4 और माइनस प्लस करें तो 9 बने, ऐसा कोई पेयर नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, b की वैल्यू आपके पास -9 है और c की वैल्यू 2 है। आप इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो आंसर बनता है जी वो है x = 9 ± √65/4। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, x + 1 × x + 2 × x - 4 × x - 5 + 8 = 0। इस तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 4 में किया था, क्लास 9th में, एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट था ये फर्स्ट। तो यहाँ पर देखें x + 1 × x + 2, अब आपने इनमें से ऐसे पेयर बनाने, कांस्टेंट है तो प्लस करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेम आना चाहिए। 1 + 2 कितना होता है 3, 4 + 5 कितना होता है 9, नहीं सेम आ रहा। तो आप यहाँ पर देखें +1 और -4 कितना बनेगा, -3 बनेगा। ठीक है, और प्लस का 2 -5 ये भी कितना बनेगा, -3। तो -3 सेम आ रहा है, तो इसको 1 वाले को और 4 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वाले को और 5 वाले को आपस में क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। तो x + 1 को x - 4 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x² -3x - 4, और x + 2 को x - 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी x² -3x - 10 + 8 = 0। 8 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर देखें x² -3x और x² -3x दोनों सेम है, यही हम सेम करना चाह रहे थे, वो आपके पास सेम आ गया। उसको आप y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब x² -3x की जगह पे आप क्या रख देंगे, y, और -4 बन जाएगा, y - 4, और इसकी जगह भी y - 10 आ जाएगा। फिर दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक हमने, तो दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो y² -14y और प्लस का 40 और ये 8 एज इट इज़ आ गया। 40 + 8 कितना हो गया, ये आपके पास आ गया जी 48। मल्टीप्लाई करें तो 48 बने और प्लस करें तो 14। 8 × 6 कितना होता है, 48 होता है, और दोनों को ऐड करें तो 14 बनता है। तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से आपके पास 6 कॉमन आ रहा है, y - 8 सेम है, उनको एक मरतबा रख लिया और y - 6 को अलग से। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। ये आपके पास -8 राइट साइड पे आके प्लस का 8 और -6 राइट साइड पे आके प्लस का 6। आपने y किसके इक्वल लेट किया था, x² -3x के, उसको आप रिप्लेस कर देंगे, वापस करते हैं उसकी वैल्यू,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x किसके इक्वल बन गया 6 के, प्लस 8 इधर आके माइनस का 8 बनता है इक्वल 0। यहाँ पे अब आप फैक्टराइजेशन का प्रोसेस नहीं होता तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0 इक्वेशन बन रही है, तो ये भी फैक्टराइजेशन से नहीं होती, इसको भी आप क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आप इसका आंसर बन गया जी आपके पास 3 + 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 और यहाँ पर 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 33/2। लास्ट क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। वैल्यूज़ आपको दी गई हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह से है। x + 3 इंटू x + 4 इंटू x + 5 इंटू x + 6 इक्वल -1। प्लस करें कांस्टेंट है तो आपके पास कुछ नंबर को सेम आना चाहिए। तो यहाँ देखें 3 + 4 कितना होता है 7 और 5 + 6 कितना होता है 9, तो ये सेम नहीं है। तो आप देखें 3 + 6 कितना होगा 9 होगा, 4 + 5 कितना होगा 9, ठीक है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें 3 वाले को 6 वाले से और 4 को 5 से, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास बन जाएगा x² + 9x + 18। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 9x + 20 इक्वल -1। x² + 9x इसमें और x² + 9x इसमें भी क्या है सेम है, इसको y के इक्वल लेट कर लिया, ये बन जाएगा y + 18 और y + 20, माइनस का 1 इधर लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 1 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। अब आप इनको अगेन दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो y² + 38y + 360 + 1 बन गया, 361 कितना हो गया 361 हो गया। तो ये आपके पास फिर आएंगे 19 × 19 कितना होता है 361 होता है, तो 19 को 19 के साथ ऐड करें तो 38 बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो पहले दो में से कॉमन आपके पास y आ रहा है, y - 19 बच गया, यहाँ से आपने 19 कॉमन लिया और y + 19 बच गया। y + 19 सेम है, उनको एक मरतबा और बाहर वालों को आपने एक मरतबा लिख लिया, ठीक है। दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल रखेंगे, y - 19 आ जाएगा, सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास y + 19 है। तो y की वैल्यू आप रिप्लेस करें किसके इक्वल थी x² + 9x के, वो आपने रिप्लेस कर दी, माइनस का 19 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 19। अब इसकी फिर से फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप क्या करेंगे इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं, तो जो आंसर आएगा उसको आप क्या कर लेंगे डबल कर लेंगे, मतलब 2 दफ़ा उसे लिख लेंगे क्योंकि आपके पास 2 फैक्टर्स थे। ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके जो एक्सरसाइज 5.5 और फिर रिव्यू देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।